आज सुबह माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पेश कर दिया और ये बजट एक समावेशी बजट के रूप में पेश किया गया, जिसमें सारे क्षेत्रों का ध्यान रखा गया, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब बातों के बारे में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस बनाए और ये बजट ऐसा लगा जैसे मोदी जी के जो विज़न हैं, मोदी जी सरकार में जो शुरू से उनका विज़न रहा है डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, सोलर पैनल को प्रमोट करना, जो भी टैक्स के विवाद हैं या और डिस्प्यूट्स हैं उनको मिनिमाइज़ करना, इन सब बातों पे इस बजट में जोर दिया गया। कई सारी ऐसे क्षेत्र भी रहे जिसमें वित्त मंत्री जी से उम्मीदें थीं आम आदमी को, लेकिन उन्होंने निराश किया। कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने ऐसे कदम उठाए जो अनप्रेसिडेंट थे और जो उम्मीद नहीं की जा रही थी, फिर भी उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए वहाँ पे। सबसे पहले डिजिटलाइजेशन की दिशा में उन्होंने नई करेंसी, जो डिजिटल करेंसी इंडियन करेंसी है, डिजिटल रूपी, उसको लॉन्च करने का बजट में प्रस्ताव पेश किया। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के लिए जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं, जो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, एक सेंसिटिव मुद्दा है जो, उनके लिए उन्होंने नया ई कंसल्टेंसी शुरू करने की बात कही। नेशनल ई डिजिटल जो है हेल्थ मिशन की शुरुआत करने की बात की, जिसमें ऑनलाइन कंसल्टेंसी दी जाएगी, ऑनलाइन उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन क्षेत्र में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए बैटरी स्वैपिंग की घोषणा की, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में फ्यूल्स के रेटें हैं वो कम नहीं हो रही। क्रूड ऑयल की जो वर्ल्ड वाइड रेट्स हैं वो इन्फ्लेटेड हैं, काफ़ी बढ़ रही हैं और आगे भी कम होने की उम्मीद नहीं है। तो उसके सब्स्टिट्यूशन के लिए एकमात्र उपाय जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रूप में है, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसमें प्रोविज़न किया और बैटरी स्वैपिंग का प्रावधान किया। इसके अलावा जो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके लिए भी उन्होंने ई मोड से उनको एजुकेशन देने की बात कही। जो कोविड के 2 साल पिछले रहे, उनमें एजुकेशन के रूप में जो डिजिटल एजुकेशन चली, डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों ने पढ़ाई की, स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की, बैचलर्स ने स्टडीज़ की, तो उस दिशा में उन्होंने एक आगे कदम बढ़ाया और उन्होंने बताया इस बजट में कि 200 चैनल हर क्लास के लिए बनाए जाएंगे, ईच क्लास ई चैनल, ईच वीडियो चैनल, तो उसके माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी का। उसमें जो वर्ल्ड क्लास कंटेंट्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट्स, ई कंटेंट्स हैं, वो डिलीवर किए जाएंगे ऑनलाइन टीवी के माध्यम से, ताकि जो भी दूरदर्शी व्यक्ति हैं, जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, जिनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि वो शहर में आके और अच्छी एजुकेशन ले सकें, अच्छे कंटेंट्स को सीख सकें, उनको सुविधा होगी और आम आदमी के लिए बहुत ही आसान तरीके से एजुकेशन, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। सोलर पैनल्स के लिए भी इन्होंने प्रावधान किया है, उसमें इंसेंटिव देने की घोषणा की है। तो जो बिजली की खपत और बिजली की रेट्स जो इन्फ्लेट बढ़ रही हैं, रेगुलर बढ़ रही हैं, उनकी दिशा में सब्स्टिट्यूशन के रूप में सोलर पैनल्स को डेवलप करने की उन्होंने बात की है। और हर बार की तरह मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का प्रस्ताव जो है 22-23 में वित्त मंत्री जी ने इस बार पेश किया है। मोदी जी का विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, बिजनेस डेवलप हो, तो बिजनेस की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रोड डेवलपमेंट की बात की गई, ई पासपोर्ट सुविधा देने की बात की ताकि आम आदमी को आसानी रहे। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में को भी उन्होंने टच किया, जैसे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स जो इंडिया के अपनी विश्व में एक अलग पहचान रखते हैं, जो भारत में हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी सारे लोग हैं जो इससे रोज़गार पाते हैं, उनके लिए इन्होंने प्रावधान किया कि अगर वो इम्पोर्ट करते हैं मटेरियल्स का, पैकिंग मटेरियल्स का, अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए और मार्केटेबल बनाने के लिए, तो उसमें उन्होंने एग्जम्पशन देने की बात की कस्टम ड्यूटी में। इसके अलावा जीएसटी में उन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की। जीएसटी में जैसे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 30 सितंबर तक ही मिल पाती थी किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, तो अब से उस डेट को बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया, ताकि आगे परेशानी ना हो, एडजस्टमेंट बाद में ना करने पड़े, व्यापारियों को दिक्कत नहीं हो, टैक्स का उनको लॉस नहीं हो, तो उसकी डेट उन्होंने एक्सटेंड की है। क्रेडिट नोट का टाइम उन्होंने बढ़ा दिया अब। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो कोरिसिव प्रोविज़न रहे, जैसे कि जो मेन जीएसटी जब आया था तो उसका मेन बेसिस था कि सीमलेस क्रेडिट रहेगी, आईटीसी फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट उन्होंने कह दिया कि सप्लायर अगर टैक्स पेमेंट जमा नहीं कराता है तो बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी और उसको रिवर्स करनी पड़ेगी। तो एक बहुत कोरिसिव स्टेप है, क्योंकि सप्लायर को, एक बायर जो है वो बाउंड नहीं है कि वो सप्लायर का पीछा करता रहे और सप्लायर को बार बार पुश करें,
ये काम तो गवर्नमेंट का है कि वो टैक्स वसूल करे, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी भी बायर पे डाल दी। तो वो बिजनेस करने के साथ में उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हर एक सप्लायर ने जो है इनवॉइस अपलोड किया नहीं किया, पेमेंट किया ही नहीं किया। तो ये एक ऐसा लगता है कि जब खुद से संभल नहीं आ रहा तो टैक्स पेयर्स पे, जो डीलर्स हैं उन पे ये रेस्ट्रिक्शन, ये लाइबिलिटी इम्पोज कर दी उन्होंने। तो थोड़ा सा ये कदम ऐसा था कि जो शायद इनको डिफरेंट तरीके से लेना चाहिए था, कोई और तरीके इसमें काम लेना चाहिए था। इसी तरीके से ड्यू डेट्स भी कुछ एक्सटेंड की है उन्होंने। एक इन्होंने अच्छा काम जो इस बजट में प्रस्ताव जो किया गया वो ये है कि अपीलों में या फिर टैक्स डिस्प्यूट्स में व्यापारियों का बहुत समय लगता जाया होता है, कॉस्ट भी लगती है, लीगल कॉस्ट भी लगती है, और काफ़ी सालों तक, वर्षों वर्षों तक जो है केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा, इसमें प्रस्ताव किया कि अगर कोई मामला कोई सेम लो पॉइंट पे उच्च न्यायालयों में या हायर अथॉरिटीज़ के सामने पेंडिंग है तो उन्हीं मामलों में अपील नहीं की जाएगी, और जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है उन मामलों का, तब तक इनका निपटारा, इनको पेंडिंग रखा जाएगा, और उस जो उच्च न्यायालयों ने या हायर अथॉरिटीज़ ने जो डिसीजन दिया है उसी बेस पे उनका डिसीजन किया जाएगा। तो एक अच्छी बात है। अननेसेसरी लिटिगेशन कॉस्ट जो लगती है वो कम होगी, और व्यापारियों को परेशानी भी कम होगी, और हरेसमेंट जो होता है वो भी कम हो पाएगा व्यापारियों का। तो इस दिशा में एक अच्छा कदम है। कुल मिला के जीएसटी में बहुत ज़्यादा बदलाव इन्होंने नहीं किए, ना इनकम टैक्स में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए, बट सारे सेक्टर्स को उन्होंने टच किया है, और एक दूरदर्शी सोच के साथ में, एक विज़न के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन कई क्षेत्रों में, जैसे बिजनेसमैन जो 2 सालों से पीड़ित है कोरोना महामारी से, और व्यापार इस टाइम बहुत मंदा है, काम नहीं चल पा रहा है लोगों का, उनके लिए कोई इंसेंटिव या उनको कोई सुविधा देने की बात इस बजट में कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं है, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए ऐसा कुछ सरकार करेगी। ऐसी मांग भी की गई थी कई सारे एसोसिएशन के द्वारा, बट उसमें इस बजट ने निराश किया। इसी तरीके से जो काफ़ी लंबे समय से इनकम टैक्स स्लैब चेंज करने की, कम करने की मांग की जा रही थी, वो भी इसमें अधूरी रही। जीएसटी में भी ट्रिब्यूनल्स जो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पा रही आज तक, उनको किया जाना था, वो नहीं किया गया, और सारे कई क्षेत्र थे जो अछूते रह गए इस बजट से। बट वो उम्मीद करते हैं कि समय के साथ साथ धीरे धीरे वो भी जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से उनके द्वारा सुधार किया जाएगा। एक काम इन्होंने कस्टम ड्यूटी में भी ये किया कि कई सारे जो नोटिफिकेशन जारी कर करके डिफरेंट डिफरेंट रेट आती थी, तो हर मामले में कोई भी टैक्स पेयर को, कोई भी डीलर को खुद से समय निकालना, खुद से एनालिसिस करना उन प्रोविजंस का बहुत मुश्किल काम था। तो उसको सिंप्लीफाइड करके जो अननेसेसरी या रिडंडेंट जो प्रोविजंस थे, उन्होंने इनको बजट में उसका प्रस्ताव है रिमूव करने का, और सही तरीके से प्रोविजंस को एक ऑर्डर में, एक शेड्यूल के माध्यम से उन्होंने जो है इसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया है। तो एक अच्छा टैक्स सुधारों की दिशा में एक अच्छा कदम है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये बजट जो है वो वर्ल्ड वाइड इंडियन इकोनॉमी को जो है दिशा में कदम है, और जो विज़न हमेशा लिया गया है, हर बजट में लिया जाता है कि कम से कम कानून के दायरे में, पंजे में या शिकंजे में बार बार इनको आना पड़े, कम से कम इंटरफेरेंस हो, इसकी जगह व्यापारी अपना कार्य में फोकस कर पाए, उस दिशा में ये कदम है। और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने प्रयास किया है। कोई सेंसिटिव मुद्दे हैं उनके बारे में भी उन्होंने कई सारा काम किया है, डिजिटल पे फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया। तो कुल मिला के मिला जुला बजट है, जो उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में धरातल पे ये लेके आएंगे। और क्योंकि बड़ी घोषणाएं ना करके जो इन्होंने घोषणाएं की हैं वो ऐसे लगती हैं कि वो सोच समझ के की गई हैं, और आउटपुट इसका सामने आएगा। तो मैं रवि गुप्ता इस बजट को कुल मिला के ये मानता हूँ कि ये मिला जुला बजट है, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव पॉजिटिव हैं, और कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो इन्होंने इसमें जो अछूते रह गए और जिनको व्यापारियों को उम्मीद थी। धन्यवाद।